हम डिस्कस करने वाले हैं ना, जो पहले तो हमने लेवल्स दिए थे, क्या उन्हीं पे ट्रेड किया है? बिल्कुल सही। देखो सबसे मेन जो ट्रेड था हमारा इसी वाले लेवल पे था, ये वाला लेवल जो लास्ट डे का डे हाई था। एक चीज़ मैंने आपको बता रहा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, डे हाई डे लो, याद रखना आप। देखो मैं बता देता हूँ, डे हाई डे लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल, मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल क्या होता है? जैसे ये लेवल है, यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। यहाँ भी ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन पे थोड़ा सा मोमेंटम भी मिला है साइडवेज, जो भी, पर रैली करके ब्रेकआउट, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं भी पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया, डे हाई हो गया, डे लो हो गया, और स्विंग्स हो गए। स्विंग क्या होते हैं? अब ये देखो, ये एक स्विंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये एक स्विंग हो गया। सेम इसी केस में कहीं भी देख लो, स्विंग्स होते हैं जहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड दिया है, मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पर अपना एसएल शिफ्ट कर लो, मार्केट और ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर अपना एसएल शिफ्ट कर लो, और ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अपना एसएल। ये स्विंग्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बता दिए हैं आपको। अब पहला ट्रेड हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो डे हाई बनाया था वहाँ पर था। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही 5 मिनट इनसाइड कैंडल सेटअप बना के दिया था, जिसके ये देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है ये, मैं एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। 5 मिनट, पहली 5 मिनट की समझने की बात है, पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर बाकी सारी कैंडल से मिनिमम 2-3 कैंडल्स बन जाए, उसके बाद सेटअप एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो फिर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, देखो रैली करके, सबसे पहले रैली करके यहाँ से अगर यहाँ भी क्लोज कर देता ना कैंडल, तो भी ये ट्रेड लेने लायक नहीं था। रीटेस्ट करता, फिर यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, वो भी कैंडल कन्फर्मेशन मिलता अपसाइड के लिए, ठीक है। अब समझाऊंगा कैंडल कन्फर्मेशन कैसे। अब रैली करके ब्रेकआउट आ गया, इतना बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है। इस डे हाई को, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट दो केसेस में ट्रेड दे सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पर साइडवेज होके पुट साइड का ट्रेड हमें मिल गया, ठीक है, जिस भी साइड कन्फर्मेशन मिला, या तो यहाँ पर रीटेस्ट करके यहाँ पर इसी ग्रीन कैंडल, सॉरी इसी रेड कैंडल के अंदर मदर बेबी का फॉर्मेशन हो जाता ऐसे, ठीक है। जो सेकंड ट्रेड था ऑलमोस्ट हमारा कुछ ऐसे ही बनने वाला था, ठीक है। यहाँ पर मदर बेबी कन्फर्मेशन, तो हम ट्रेंड कंटिन्यूशन का ट्रेड छोटे से एसएल के साथ, एसएल कितना रहता है? अगर यहाँ पर देखो इसी कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इतनी सी, तो एसएल सिर्फ हमारा इतना सा ही होता, लेवल के थोड़ा सा नीचे, बस इतने से एसएल के साथ हम ट्रेड करते, ठीक है। बट मार्केट ने जो हमें बना के दिया, हाई बनाया, फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल ही गया था कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट है, तो हमें या तो रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पर साइडवेज होता है तो हम पुट का ट्रेड लेना है, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। जैसे ही हमें डबल टॉप मिला, यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल सेम मिली, देख लो नीचे से भी ऑलमोस्ट सेम है, इसी लेवल की अपने के नीचे क्लोजिंग भी मिल गई, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये ट्रेड आई होप आपको समझ में आ गया हो। मल्टीपल कन्फर्मेशन थे, डबल टॉप हो गया, फेक ब्रेकआउट एक रैली करके आया वो भी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कन्फर्मेशंस थे। अब हम समझ लेते हैं हमारी सेकंड ट्रेड किस में किया था हमने? निफ्टी में। बाकी इसमें मेरे बिहाफ पे कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि मार्केट देखो कि यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर एक फ्लैट हो गया, यहाँ पर कोई अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया, अदरवाइज यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा था यहीं से, ठीक है, क्योंकि डबल बॉटम टाइप बनाया है। बट यहाँ पर एक कन्फर्मेशन से बात नहीं बनेगी, ठीक है। और बाकी और नीचे गया, यहाँ पर एक ट्रेड हम प्लान कर सकते थे, कैसे? वही फेक ब्रेकआउट, देखो ये लेवल है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक रैली करके ब्रेकआउट आया, रैली करके मतलब क्या होता है? यहाँ से देखो रैली करके आया है, एक अच्छा ब्रेकआउट, देखो समझाऊंगा आपको मैं, पहले तो यही चीज़, एक यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रैली करके कहाँ से आया, दो ही तो कैंडल है, बट दो कैंडल का आप एसएल देखो, एसएल आपको हाई पे रखना पड़ेगा। एक आपका ऐसे ब्रेकआउट आए, देखो यहाँ से रैली करते हुए आ रहा है मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, लेवल पे नीचे आया, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, तो ये आपका परफेक्ट एसएल हो गया। अब ये आपका परफेक्ट एसएल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब मार्केट ने यहाँ से रैली करके ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पर एक कप पैनल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा था मार्केट, अच्छा बना था, बुरा है ये, बल्कि मार्केट ने रिएक्ट भी किया है इसके बिहाफ पे। बट यहाँ पर एसएल देखोगे ना, नोटिस करो इस वाली कैंडल को, कितना अनएक्सपेक्टेड कैंडल है, नीचे से भी ब्रेक डाउन कर दिया, ऊपर से भी ब्रेकआउट कर दिया, तो ऐसे ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा रहता है, तो अवॉइड करना बेस्ट है आपके लिए। समझ गए होगे? देखो यहाँ पर आपका नेकलाइन, ये आपका कप, ये छोटा सा हैंडल, ब्रेकआउट, ठीक है। बट ये अनहेल्दी कैंडल है, रिस्क ज़्यादा है इस ट्रेड में, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करो। तो अब आते हैं हमारी जो सेकंड ट्रेड थी,
उसकी तरफ। निफ्टी में हमारा सेकंड ट्रेड था, तो निफ्टी भी बहुत इजी ट्रेड था निफ्टी का, अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा ट्रेड बना था मेरे हिसाब से। आपको हर एक चीज़ बता रहा था, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पर हर एक चीज़ बता के ट्रेड, पहली ट्रेड फर्स्ट ट्रेड तो आपका डेमो फ्री रहता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो खुद से। देखो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है, ठीक है। मार्केट मॉर्निंग से गिरता हुआ है, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर 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 एक लो बनाया। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ने फिर और लो नहीं बना पाया, लोअर लो मतलब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ से समझ में आ गए, प्रॉपर डाउन ट्रेंड। तो यहाँ के बाद मार्केट ने कोई नया लो नहीं बनाया। अब यहाँ पर वही जहाँ पिछले आपको बैंक निफ्टी में कप एंड हैंडल था, यहाँ पर भी वो कप एंड हैंडल है, बट स्टॉप लॉस एट द एंड यहाँ भी बढ़ा है। अब मार्केट ने एक चीज़ तो आपको क्लियर नोटिफिकेशन दे दिया कि मार्केट अब और नहीं गिरने वाला है, जितने लोअर लो बनाने थे बना चुके, अब नया लो मार्केट नहीं बना रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसका, ये समझ रहे हो, ये लास्ट स्विंग था, ये लास्ट स्विंग होते हैं जो आपके लोअर हाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने लो नहीं बनाया, पहली चीज़ तो सेम डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया। अब आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल में काम नहीं आते हैं। एक रिवर्सल, अब देखो ट्रेंड के साथ बैठना है तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ लो, कैंडल के बिहाफ पे बैठ जाओगे। अगर ट्रेंड ऊपर का है, नीचे के ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न आपको मिलना चाहिए, कैसा भी हो, या फिर ये 2 या 3 कन्फर्मेशन मिलने चाहिए। अब कन्फर्मेशन क्या थे, एक तो नया लो नहीं बना रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा। अब मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल बना के इंडिकेट किया है कि यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड के लिए। अब हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से कप एंड हैंडल की इज्जत दिखाई, नीचे आया, एक स्विंग बनाया, ठीक है, हमने मार्क नहीं किया, वापस ऊपर गया, वापस सेम लेवल पे, इसी लेवल पे हायर हाई नहीं बनाया, इसके बाद एक और हाई नहीं बनाया, सेम लेवल पे वापस आया, तो फिर हमने इस लेवल को ड्रॉ किया, अगर वापस आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, वापस आया सेम लेवल पे, ठीक है, यहाँ से हेड एंड शोल्डर भी बन सकता था, बट जो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड समझो, ट्रेंड अपसाइड का है। अब यहीं पर नीचे क्लोजिंग मिल जाती। अब एक चीज़ और समझो, हेड एंड शोल्डर एक्टिव होता तो वो भी बताता हूँ। ये हेड हो गया, ये शोल्डर, सॉरी वो शोल्डर, ये हेड, अगेन ये शोल्डर। अब यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, ठीक है। लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी ने ट्रेड बना भी लिया होगा एडवांस पे, पहले ही अपनी तरीके से बना लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस हेड के, ये जो शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग कर दी इस मारुबोजू कैंडल की, तो ऑब्वियसली ट्रेंड वैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर शोल्डर है, ये प्रॉपर शोल्डर है, यहाँ तक इस रेड कैंडल तक ये प्रॉपर शोल्डर था, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई होप मेरे हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि इस जो हेड है, शोल्डर है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, और स्ट्रॉन्ग, जो मारुबोजू कैंडल अगर आपने पढ़ा है तो मारुबोजू कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ से ट्रेड किया था, सिर्फ वही एक कैंडल कैसे लेके मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिखाई, वापस नीचे आया, वापस ऊपर। यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट 10% का ट्रेड ने रिटर्न दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 205 के आसपास का प्रीमियम हमारा गया है, 225 तक, ऑलमोस्ट 9-10% का रिटर्न लगा लो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हमने कहीं इसको एग्जिट किया था, इससे पहली वाली कैंडल पे ही। क्यों? क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका था, 3 बजे के आसपास आपको ट्रेड काट देनी चाहिए, ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसको यहाँ से होल्ड कर रहे हैं। टाइम देखोगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका रूल भी होना चाहिए, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड को कितना होल्ड करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के दोनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। आपका दिन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको प्राइस एक्शन कैसा लगा, फ्री डेमो ट्रेड्स, देखो पिछले कुछ 2-3 दिन तो देखोगे ना, डेमो ट्रेड्स इतने ज़बरदस्त हैं। लास्ट 1 मंथ से देख लो, डेमो ट्रेड्स तो अच्छे हैं ही, बट उसके साथ गोल्ड ग्रुप में भी 2-3 ट्रेड अच्छे चलते हैं। अब 2-3 दिन से देखोगे फ्री ग्रुप में आपको 2-3 पहला ट्रेड तो अच्छा मिलता ही मिलता है, बाकी गोल्ड ग्रुप में अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप एक चीज़ समझो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपकी किसी भी सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके सेटअप बनते हैं, ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। मैं पहला ट्रेड अच्छा करा दे रहा हूँ, सेकंड ट्रेड गोल्ड ग्रुप में नहीं बन रहा है तो उनको लॉस में थोड़ी क्लोज करवाना है, क्लोज तो प्रॉफिट में कराना है ना। तो अगर आपको भी सीखना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है एक लर्निंग के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो, आप लोगों को ज्वाइनिंग लिंक्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।